Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is photosynthesis. Photosynthesis is the process through which plants prepare their own organic food by utilizing carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, which catalyze this reaction. Basically, photosynthesis is an anabolic process. It means it's a building process. It produces large molecules. And in this reaction, oxygen is produced as a byproduct. Photosynthesis is an important component of bioenergetics in living systems. It is an important biochemical pathway and almost all life depends on it. अगर producers नहीं होंगे, photosynthesize नहीं करेंगे, definite सी बात है. अगर photosynthesis नहीं होगी, producers भी नहीं होंगे, producers नहीं होंगे, तो definite सी बात है कि life भी exist नहीं करेगी. It comprises many coordinated biochemical reactions that occur in plants, in certain protists like algae, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. और एक इसकी जनरलाइज जो इक्वेशन है जो शो करती है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस कैरी आउट की जाती है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स और या फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो कि कैटेलाइज करते हैं इस रिएक्शन को. और अगेन इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीजन में. अगेन वाटर एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट्स. और इस सारे प्रोसेस में अब ये किस तरीके से अकर करता है तो हम देखते हैं. सबसे पहले इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है. प्लांट्स जो हैं वो किस तरीके से इनटेक करते हैं वाटर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का. डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑब्टेन किस तरह करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, या हम जनरली अगर बात करें तो प्लांट्स की बात करें तो किस तरीके से वो इनटेक करते हैं वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का. वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू और रूट हेयर के थ्रू, जाहिर सी बात है जो रूट्स हैं उस पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं. ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हुई हूँ, इसलिए जो यहाँ यूज़ करूँगी अब वो हर टर्म को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर. तो जो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं रूट्स पे, तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं. वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर एंटर होता है थ्रू ऑस्मोसिस, और अगेन ऑस्मोसिस वगैरह ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हुई हूँ. और फाइनली वाटर को पहुंचा दिया जाता है थ्रू जाइलम टिश्यू इन द लीव्स, क्योंकि फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गन्स हैं मेनली वो लीव्स हैं. और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो डेफिनेट सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर. और एयर कैसे एंटर होती है, स्टोमेटा जो है वो स्पेशलाइज्ड जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं या पोर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन द लीव्स, इन द मेनली प्रेजेंट होते हैं जो लोअर लेयर होती है लीफ की, वहाँ प्रेजेंट होते हैं मेनली. और स्टोमेटा दो के कवर करते हैं 1 to 2% ऑफ लीफ एरिया, लेकिन वो 1 से 2% भी सफिशेंट होते हैं कि वो उसको सफिशेंट अमाउंट या इनफ अमाउंट ऑफ एयर जो है उसको पास करने देते हैं. और एयर जो है वो स्टोमेटा से एंटर होती है. अब स्टोमेटा से जब वो एंटर होती है उसके बाद वो कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फर्स्ट एब्जॉर्ब होती है इन द वाटर जो सराउंड करता है मेसोफिल सेल्स को. मेसोफिल सेल्स को जो सराउंडिंग जो वाटर है वहाँ से फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाती है मेसोफिल सेल्स के अंदर. अब हमें पता है कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है. मेसोफिल सेल्स जो हैं वो पोजेस करते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स दैट आर क्लोरोप्लास्ट, और मेनली जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है. अब ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है क्लोरोप्लास्ट का कि मेनली उसका मैकेनिज्म क्या है, फेजेस क्या हैं. उसको डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा इसको मैं टच ज़रूर करूँगी कि बेसिकली इसके फेजेस क्या हैं फोटोसिंथेसिस के. बेसिकली फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में होती है, लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस. फर्स्ट फेज जो है वो कहलाती है लाइट रिएक्शंस, जिसमें सनलाइट की जो है डायरेक्ट जो है सनलाइट इन्वॉल्व होती है. इसलिए क्या होता है वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो बनाई जाती है. उसमें बेसिकली वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है एज बाय प्रोडक्ट. इसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी बनाए जाते हैं दैट आर एटीपी. एटीपी के बारे में मैं आपको लेक्चर दे चुकी हूँ. एंड एनएडीपीएच. अब ये एनएडीपीएच क्या है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. और बेसिकली ये कोएंजाइम है. और जब यहाँ पर लाइट रिएक्शंस के दौरान जब वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो यहाँ पर जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं. ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस NADP को रिड्यूस किया जाता है और NADPH एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाया जाता है. अगेन बताया मैंने कि NADP जो है वो
कोएंजाइम है, इसके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं लाइट रिएक्शंस में, और ये लाइट रिएक्शंस जो हैं वो बेसिकली कंडक्ट किए जा रहे होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, जो कि मैं इस क्लोरोप्लास्ट पे भी लेक्चर दे चुकी हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स हमने पढ़ी थी। ये सारा जो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शंस जो हैं वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे जो है वो कैरी आउट किए जा रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और डायरेक्ट सनलाइट यूज हो रही होती है। डार्क रिएक्शंस भी सनलाइट में ही हो रहे होते हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट सनलाइट यूटिलाइज नहीं हो रही होती, या डायरेक्ट सनलाइट का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, इस वजह से उसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि ये नाइट के वक्त हो रहे थे, ये भी डे टाइम ही हो रहे होते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं डार्क रिएक्शंस की तरफ। डार्क रिएक्शंस में अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, जो प्रोड्यूस ग्लूकोज, और डार्क रिएक्शंस मेनली हो जाते हैं स्ट्रोमा में। अगेन मैं अब इसको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं इस पर लेक्चर दे चुकी हूँ। स्ट्रोमा में हो रहे होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। और ड्यूरिंग डार्क रिएक्शंस जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी एंड एनएडीपीएच को यूटिलाइज किया जाता है, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, और डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाया जा रहा होता है। तो मेनली ये एक ओवरव्यू मैंने दिया है फोटोसिंथेसिस का। इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करूंगी, लाइट रिएक्शंस को, डार्क रिएक्शंस को। तो मेनली जो इसके सर्टेन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस मैंने यहाँ किए हैं कि फोटोसिंथेसिस मेनली है क्या, इसकी इक्वेशन को मैंने डिस्कस किया आपके साथ, और रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इसके अलावा जो है वो कैरी कहाँ किया जाता है, फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनल इन्वॉल्व है इसमें फोटोसिंथेसिस में। और इस तरीके से ये जो है सारा प्रोसीजर, इसके फेजेस जो हैं, जो 2 फेजेस मैंने बताए हैं, लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस, किस तरीके से जो है कैरी आउट किया जाता है उसके डिफरेंट पार्ट्स पे। और फर्दर मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूंगी डिटेल में। होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इफ यू एनी क्वेश्चन और एम्बिग्विटी देन राइट इन कमेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।